हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइज करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 2y³ प्लस में y² माइनस 2y माइनस 1। तो पहले आप देखो कि फर्स्ट टू टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है। हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे y³ है और यहाँ पे y² है। तो अगर हम यहाँ पर y² कॉमन ले लें, ये रहा y², तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हमने y² कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2y। अब बीच में प्लस का साइन, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, y²। तो y² जब पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा 1। हम सिर्फ स्टार्टिंग के दो ये वाले पॉइंट्स देख रहे हैं, सिर्फ ये आगे के दो टर्म, पीछे के नहीं। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये पीछे के दो टर्म देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले तो माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस लिख लो। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 2y है यहाँ पर, यहाँ पे 1 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो हम सिंपली 1 ले लेते हैं। अब लगा दो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एज इट इज़ जो टर्म होता है वो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है क्योंकि माइनस बाहर में है। तो यहाँ पे माइनस का 2y था, यहाँ पे प्लस का 2y आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब जो बाहर के जो दो टर्म है इनको एक साथ ब्रैकेट में लिखो, y² माइनस 1, और जो पहले से ही ब्रैकेट में थे उनको एक साथ लिख लो, 2y प्लस में 1। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। ये जो है ये किसी पॉलिनोमियल में ही लगेगा, सारे पॉलिनोमियल में नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है y² माइनस 1, क्या आप यहाँ पे जानते हैं कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। मतलब 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो या कुछ भी करो आएगा 1 ही। तो हमारे पास जो पहला टर्म है वो है y² माइनस में 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर भी कर दें हमारे पास आना 1 ही है, तो ये हमारे इसके बराबर तो होगा ही, y² माइनस में 1। तो मतलब हम चाहे ये टर्म लिखें या ये टर्म लिखें हमारे बात बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये y² माइनस 1 है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं y² माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बात एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो एज इट इज़ था इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको लिखी हुई दिख रही है, a² माइनस में b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो ये वाली आइडेंटिटी इसके एकदम डिट्टो सेम लग रही है कि नहीं। ये y जो है ये a का स्क्वायर माइनस में ये b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। a यहाँ पर हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है, तो a प्लस b, तो y प्लस 1, इस ब्रैकेट को हम खोल कर लिख रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। देन a माइनस b मतलब y माइनस 1, और जो थर्ड टर्म था उसको एज इट इज़ ऐसे लिख लो। तो अब हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आ गए हैं, y प्लस 1, y माइनस 1, 2y प्लस 1। यही इसका आंसर है और ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।